एज वी नो, इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वेस्ट एशिया पर हैवीली डिपेंडेंट है। एंड वेस्ट एशिया के अंदर रिसेंटली जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं उनका इम्पैक्ट इंडिया में एनर्जी सप्लाई पर ज़्यादा ना पड़े, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है, जैसे कि फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इम्पोर्ट्स। इंडिया की एनर्जी सप्लाई के मैटर पे जो भी सिंगल रीजन पे ओवर डिपेंडेंस है उसे रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेना। सिंगल रीजन मतलब जो वेस्ट एशिया के आसपास का रीजन है ये, और डाइवर्सिफिकेशन टू अदर नेशंस जैसे कि अफ्रीकन नेशन, रशिया, यूएसए एट्सेट्रा, और ग्लोबल ऑयल फील्ड में ज्वाइंट वेंचर करना। सेकेंड स्टेप है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स मेंटेन करना, मतलब इमरजेंसी फ्यूल बफर बनाना। वो होगा कैसे? क्रूड ऑयल को लार्ज क्वांटिटी में इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाना। नेक्स्ट स्टेप है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका एक्सपेंशन करना। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो भी इंडिया की लॉन्ग टर्म रिलायंस है ऑन फॉसिल फ्यूल एंड एक्सटर्नल रीजंस, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है, जैसे कि सोलर प्लांट्स को एक लार्ज एरिया पे डेवलप करना, बहुत ज़्यादा फोकस देना उन सोलर एनर्जी, और प्लांट ऐसे लगाना जैसे कि वेस्ट टू एनर्जी डेवलपमेंट, जिससे बायोफ्यूल जनरेट हो पाए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस को डेवलप करना। इनमें से कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हैं, बट अल्टीमेटली होगा क्या? जब भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज डेवलप होंगे तो उनका इम्पैक्ट अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी एक्सटर्नल रीजंस के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंस है वो कम होगी, और सेकंड, एक इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबल चीज़ें यूज में आएंगी। नेक्स्ट स्टेप है डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स एंड अलायंसेस। इट मीन्स जो भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनके साथ रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना और पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना। इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट बाइलेटरल एनर्जी डायलॉग्स कर रही है अलग अलग कंट्रीज के साथ, जैसे कि रशिया के साथ बायलेटरल एनर्जी डायलॉग्स करना, यूएसए के साथ, अफ्रीका के साथ, साउथ अमेरिका के साथ, तो अलग अलग कंट्रीज के साथ जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन अच्छा खासा है वहाँ पे अपने रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस पे वहाँ से इंपोर्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाए। और कुछ जो एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड ग्लोबल अलायंस है उनके अंदर इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो कि इंडियन गवर्नमेंट प्रोएक्टिव तरीके से ले रही है वो है नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। नेक्स्ट स्टेप जो कि इंडियन गवर्नमेंट कंट्री के अंदर एनर्जी सप्लाई मेंटेन रहे, कंटिन्यू रहे, इसके लिए देख रही है कुछ अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव में क्या? अल्टरनेटिव फ्यूल्स देख रही है, जैसे कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन करना। इसके अंदर कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए R&D करना, जो भी प्रॉपर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रोडक्शन के लिए वो मेंटेन करना, और फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से सप्लाईज की मेंटेन रहे। तो ये थे कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स जो कि इंडियन गवर्नमेंट ले रही है कि वेस्ट एशिया के अंदर जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं उनके बावजूद भी इंडिया के अंदर एनर्जी सप्लाई इंश्योर होती रहे, अच्छे से कंटिन्यू रहे। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो रेलिवेंट लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसी और अपडेट्स के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।